छात्रों, आज हम यात्रा वृत्त साहित्य की चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि यात्रा वृत्त साहित्य कितने प्रकार का होता है, यात्रा वृत्त साहित्य आखिर क्या होता है, यह जानने का हम आज प्रयास करेंगे। मनुष्य भ्रमणशील प्राणी होता है। जीवन में अनेक यात्राएं करता रहता है। परंतु जब कोई कवि या जब कोई साहित्यकार यात्रा करता है तो उस यात्रा में उसे अनेक ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो उसके अंतर्मन को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। और जब साहित्यकार के लिए जो दृश्य प्रभावित करते हैं, जब वह उनका लेखन करता है, वही साहित्य यात्रा वृत्त कहलाता है। यात्रा वृत्त साहित्य की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से मानी जाती है। क्योंकि आपने इस क्षेत्र में सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि शीर्षकों से अपने यात्रा वृत्तांत लिखे। आपके पश्चात अनेक यात्रा वृत्तकारों ने, जैसे बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, तोताराम वर्मा, देवी प्रसाद खत्री, श्रीधर पाठक, लोचन पांडे, सत्यदेव परिव्राजक, गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, जैसे साहित्यकारों के साथ साथ कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, केदारनाथ, कन्हैयालाल मिश्र, गोविंदास, जैसे अनेक साहित्यकारों ने यात्रा वृत्त पर लेखन किया और यात्रा वृत्त साहित्य लगातार लिखा जा रहा है। तो आज हम इसके प्रकारों के विषय में जानेंगे कि यह कितने प्रकार का होता है। यात्रा वृत्त साहित्य को विद्वानों ने अनेक आधारों पर विभाजित किया है। डॉक्टर चंद्रदत्त शर्मा ने इस विधा का विभाजन
करते हुए निम्नलिखित आधारों पर विभाजन किया है। आपके अनुसार तीर्थ स्थानों की यात्रा से संबंधित यात्रा व्रत, महानगर की भावबोधक यात्राएं, विदेश यात्राएं, सांस्कृतिक यात्राएं, ग्रामीण यात्राएं, पर्वतीय यात्राएं, ऐतिहासिक यात्राएं तथा भौगोलिक यात्राएं। इस प्रकार से डॉक्टर चंद्रदत्त शर्मा जी यात्रा साहित्य के लिए अध्ययन की सुविधा के लिए 8 वर्गों में विभाजित करते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र माथुर ने भी अपने शोध प्रबंध में यात्रा वृत्त साहित्य का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। आपने यात्रा वृत्त साहित्य को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया है। पहला आधार है विषय वस्तु के आधार पर, दूसरा आधार है साधनों के आधार पर तथा तीसरा आधार है रूप के आधार पर। तो वे 3 आधार यात्रा वृत्त के वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। विषय वस्तु के आधार पर यात्रा वृत्त साहित्य प्रमुख रूप से 8 प्रकार का होता है। नंबर 1 पशु पक्षियों की यात्राएं। नंबर 2 धार्मिक यात्राएं। नंबर 3 शिकारियों की यात्राएं। नंबर 4 साहित्यिक यात्राएं। नंबर 5 ऐतिहासिक यात्राएं। नंबर 6 भौगोलिक यात्राएं। नंबर 7 राजनैतिक यात्राएं तथा नंबर 8 सांस्कृतिक यात्राएं। तो इस प्रकार से विषय वस्तु के आधार पर उन्होंने ये आधार प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि साधनों के आधार पर इसके कौन कौन से वर्गीकरण बताए गए हैं। साधनों के आधार पर जलीय यात्राएं, स्थलीय यात्राएं,
तथा आकाश मार्गीय यात्राएं। इसके बाद हम उपलब्ध रूप के आधार पर देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक हस्तलिखित यात्रा होती है, दूसरे प्रकाशित यात्रा वर्णन। तो इस प्रकार से यात्रा वृत्त के लिए हमने विविध प्रकार से वर्गीकृत किया और इसके अनेक प्रकार हो सकते हैं। और यह जो प्रकार हैं, यह प्रकार यात्रा साहित्य की विषय वस्तु पर भी निर्भर करते हैं कि उसमें कौन सी विषय वस्तु को प्रस्तुत किया गया है। और इस यात्रा वृत्त में देश काल का भी महत्व रहता है। तो इस प्रकार से विषय वस्तु उसमें व्यक्त विषय के आधार पर यात्रा वृत्त कई प्रकार का हो सकता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।